आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी किस्मत का फैसला कौन मरहला। कानून साज असम्बली की 21 नशिस्तों पर इक़्तिदार की जंग। इंतखाबी मैदान पूरी तरह सज गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 351 उम्मीदवार बनते मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत 25 सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। सनसनीखेज और फैसला कुन मुकाबला शुरू। शाम 5 बजे तक जारी रहने वाली पोलिंग में 12 लाख से जायद वोटर्स जमहूरी हक राय दही इस्तेमाल करके नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हकूक़ भी चाहिए। अगर आप वो तमाम हकूक़ चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, तो 2 अगस्त को आपका वोट इन्हीं हकूक़ का फैसला करेगा। तीर पर मोहर लगाए। कश्मीरी अवाम को वही हकूक़ दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। सबसे अहम हक हक़ हकमियत है। हक़ हकमियत का मतलब आपका वोट, आपका फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कश्मीरी अवाम के नाम वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसला कश्मीरी अवाम खुद करें। जिसके हक में वोट डालें, नतीजा उसी के हक में निकलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हर तरफ शेर की आवाज़ आ रही है। खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। साजिशी अनासर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठाते हैं। विभाग की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहते हैं, कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा, सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। मुस्लिम लीग नून तामीर और तरक्की की सियासत करती है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीरपुर डिवीजन से कामयाब हुए। लीगी कारकुनों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। नवाज शरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाओगे तो तारीख भी याद रखना। मुशीर वज़ीर आज़म का मुखालिफिन को पैगाम। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर सियासी गुफ्तगू जलसों में वज़ीर आज़म को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म कहा जाता है तो फिर ये भी बताया जाए कि सदर मुमलिकत किस फॉर्म के वोटों से मुंतखब हुए। जरदारी साहब के 2 बरखुरदार निज़ाम के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। एक रहनुमा निज़ाम पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि दूसरे ने भी कहा कि मौजूदा निज़ाम अब आगे नहीं चल सकता। जिस निज़ाम से सियासी फ़ायदा उठाया उसे नाकाम करार देना मुनासिब नहीं। सुबह भी तस्बीह मरियम नवाज की होती है, शाम को भी तस्बीह मरियम नवाज की भी होती है। तज़किरे भी मरियम नवाज के होते हैं, तनकीद भी मरियम नवाज पे होती है। इसका मतलब है कि हमारा हर चीज़ का जो महवर है वो मरियम नवाज है। हमारे सियासतदान अगर पॉलिटिकल डिबेट करते हैं तो उसका आगाज़ ही मरियम नवाज से होता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुखालिफिन की तनकीद पर नून लीगी वज़रा का रद्द अमल। 2008 से 2013 तक मुल्क से रोशनी किसने छीनी? क्या सिंध में सुथरा पंजाब की तर्ज का मंसूबा है? राना सिकंदर हयात और फैसल खोखर की तनकीद। कहा, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध में कच्चे की सूरत हाल देखकर वोट देते? पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर दर्स न दे। फैसल अयूब खोखर ने सवाल किया कि क्या वजह है कि आपको अपनी सियासत बचाने के लिए मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है? क्या आपके पास खुद के बताने के लिए कुछ नहीं है? पंजाब में जिस तरह तरक्याती मंसूबे जारी हैं, ऐसी ही तरक्की सिंध और दीगर सूबों में भी होनी चाहिए। जो 2 वज़रा साहिबान थे, जब वो ये बातें कर रहे थे तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि बातें सुनकर कि शायद उन्हें सूबा सिंध के मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ सूबे में या शहर में काम किए हैं उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद हैं और वो है मरियम नवाज़, मरियम नवाज़। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सूबाई वज़रा भी आमने सामने। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने मुस्लिम लीग नून पर धांधली ज़दा हुकूमतों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं, पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद है। 2 वज़रा की बातें सुनकर लगा उन्हें सिंध के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आइन के मुताबिक सूबे बनाने का इख्तियार मुतल्लिका असम्बलियों के पास है। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर की थी कि पंजाब में एक नया सूबा बनाना चाहिए। जब जमहूरियत पर कोई जमात बात करने का हक रखती है तो वो पीपल्स पार्टी है।
मुल्क की तकसीम नहीं हो सकती, नए सूबे आईनी तकाजा है। मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दो टोक मौक़िफ़, कहा मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान है, जमहूरियत के नाम पर ढोंग रचाया जाता है। MQM ने हमेशा अवाम के हकूक़ की बात की। करप्शन ने पाकिस्तान को जकड़ लिया, कैंसर की तरह इसका शुआओं से इलाज होगा। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। पाकिस्तान को मंडी बनाने की कोशिश करने वालों का एहतसाब किया जाए। एक हुकूमत गई 18 महीने में, दूसरी हुकूमत गई 2.5 साल में, तीसरी हुकूमत गई 3 साल में, चौथी हुकूमत गई 3.25 साल में। यानी सियासी पार्टियों की हुकूमतें उनको अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान किसी भी किस्म की साजिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरी फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। PP रहनुमा निसार कोडो कहते हैं सियासी जमातों की हुकूमतों को कभी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। गलत पॉलिसीज के बायस मुल्क एक बार फिर टूट चुका है। नए सूबों के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। उन्होंने कहा कॉकरोच निकलते रहे हैं, उनके खिलाफ निकले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार भी शरीक थे। इज़राइल ने कहा मुलाकात के दौरान किसी मुल्की सियासी हालात, हुकूमती उमूर और अहम कौमी मामलों पर मुशावरत की गई, जबकि आइंदा की सियासी हिकमत अमली समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का अज़्म बरकरार। शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 12 दहशत गर्द हलाक। ISPF के मुताबिक रजमिक में कार्रवाई के दौरान 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद। सरपसंदों से असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया। नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म एक खुदकुश हमला आवर समेत 7 दहशत गर्द अंजाम को पहुंचे। दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह, भारी मिकदार में असलहा, देसी साख्ता बम भी बरामद कर लिया। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी शराकतदार। दोनों ममालिक की दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद हमेशा मजबूत रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, कौमी तरक्की, आलमी अमन सलामती में BLA की नुमाया खिदमात को खराज तहसीन। चीनी सफीर जियांग जाइडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में चीनी सिफारत खाने के हुक्काम और पाक तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा मौखर करने का ऐलान। मुआहदे की शर्त भी आयद कर दी। कहा हमले की मंसूबी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी, जबकि इसराइल भी इस मौक़िफ़ में अमरीका के साथ है। ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने अमरीका से हमला रोकने की दरख्वास्त की है। मुजव्वज़ा मुआहदे में अपना हरमज़ को फौरी मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर खोलना, ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात को खात्मा शामिल है। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। असरात मैदान जंग से बाहर तक होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबिर की वार्निंग। कहा मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना, लूट के लिए मार्केट बचेगी। तर्जुमान पार्लियामानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रजाई कहते हैं ईरान पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। खित्ते में अमरीकी तंजीमात को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीका के मुफाद में यही है कि कोई अहमकाना कदम न उठाए।
अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक पैगाम। सऊदी अरब तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि अमरीका इसराइल के किसी भी जहारियत का फैसला को जवाब दिया जाएगा। जहारियत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। जंग में फतह हासिल कर चुके हैं, हमें उसको मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दावा। कहते हैं हमें रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद और बेहतर आने वाले वक्त के विजन के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान को मजीद मजबूत बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद ज़रूरी है। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से ईरान की आला क़यादत मुसलसल मजबूत ईरान के बयानिए जोर दे रही है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल। सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई, पुल बह गए, राबते मुनक़ता। कई इलाकों में अलर्ट जारी। शदीद बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए, नकल मकानी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया, ट्रैफिक मुतासर। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। खराब मौसम और समंदर में तूफानी सूरत हाल। माही गिरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। सिंध हुकूमत का हंगामी अलर्ट जारी। और हॉकी टेस्ट सीरीज में ग्रीन शर्ट्स फतह समेटने लगी। कौमी टीम ने जनूबी कोरिया को मुसलसल दूसरी बार शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 4 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच का पहला क्वार्टर बगैर किसी गोल के बराबर रहा, जबकि मेहमान टीम ने दूसरे क्वार्टर में पहला गोल किया। कौमी खिलाड़ी अब्दुल रहमान ने तीसरे क्वार्टर में शानदार गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। चौथे क्वार्टर में अबू बकर ने मुसलसल 2 गोल स्कोर करके पाकिस्तान को 3-1 से फतह दिला दी।